हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज का जो तुम्हारा सेशन है इसमें आपका चैप्टर है अर्थमेटिक रीजनिंग। ये आपका रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन तो यहाँ आपको नॉर्मली इस चैप्टर में से आ जाते हैं हर एग्जाम में। और इस चैप्टर में मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन बताऊँगा, जिस 30 क्वेश्चन में आपके सभी टाइप होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसा आपको मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज, आपको ऐसा कोई नहीं बताने का। और अभी आप ना तो मेरी वीडियो लाइक करो ना शेयर करो, आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। नंबर एक क्वेश्चन नंबर आपका एक क्वेश्चन है। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। फ्रेंड्स, इसका एक फॉर्मूला है। खेले गए मैचों की कुल संख्या आपकी होती है n इंटू एन माइनस के 1/2। ठीक है, जहां आपका जो n क्या है, आपका खिलाड़ियों की संख्या, इसमें ये वाला रूल आपका लगना। अब क्वेश्चन में इसे दिया कि 6 क्या आपके प्लेयर, 6 प्लेयर, तो आप निकाल दो यहाँ मैचों की कुल संख्या। ठीक है, एन क्या है आपके खिलाड़ी और हमारे क्या यहाँ पर 6 गुना एन माइनस के 1, 6 माइनस के 1 बटे 2, 2 तिया 6, 3 गुना 6 में से 1 गया 5, 3 पंजे 15 आंसर। एक बार और समझो इसे आप। इसने बोला था एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल एक मैच खेलता है। बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए। मैंने एक फॉर्मूला आपको बोला है, खेले गए कुल मैचों की संख्या बराबर n इंटू एन माइनस के 1/2। ठीक है, जहां n आप क्या है प्लेयर, मतलब कि नंबर्स ऑफ प्लेयर, खिलाड़ियों की संख्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स। और आप ये बताओ मैचों की कुल संख्या, n क्या आपका यहाँ 6, नंबर 6 आपके प्लेयर गुना 6 माइनस के 1, n क्या है आपका 6 माइनस के 1 बटे 2, क्या आ गया 15 आंसर। क्योंकि आपका जो n बराबर है, जो आपकी ये ना खिलाड़ी की संख्या, उसने क्या दी, उसने 6, तो बस आप यहाँ n की वैल्यू रख दो आंसर। फ्रेंड्स, नंबर 2 क्वेश्चन है। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। कुल कितनी बार हाथ मिलाइए। इसने पूछा है नंबर ऑफ हैंडशेक। हाथों की कुल संख्या, मतलब कि मिलाए गए हाथों की कुल संख्या, मिलाए गए हाथों की कुल संख्या। तो ये भी आप होता है n इंटू एन माइनस 1/2। जो आपका हुआ था ना कि खेलों की संख्या या हाथों की संख्या, बात एक ही है, फॉर्मूले में दोनों सेम होना यूज। ठीक है, जहां n बराबर आपका व्यक्तियों की संख्या, अब क्वेश्चन आप एक बार और पढ़ो। इसने बोला था एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। कुल
कितनी बार हाथ मिलाए गए। अब आप ये बताओ, यहाँ पे क्या आपका व्यक्तिगत संख्या आपका 10 दिया उसने n बराबर, तो रख दो मिलाए गए कुल हाथों की संख्या। आपका होता है n इंटू एन माइनस का 1/2। n बराबर क्या आपका यहाँ 10 गुना n माइनस का 1/2, 2 पंजे 10, 5 गुना 10 में से 1 गया 9, 9 पंजे 45 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, एक क्लब में 30 सदस्य मौजूद है, हर सदस्य प्रत्येक सदस्य से हाथ मिलाता है, कुल मिलाकर कितनी बार हाथ मिलाएंगे। फ्रेंड्स सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ये, क्योंकि इसने दिया आपका यहाँ पर n बराबर क्या आपका 30 है, मिलाए गए कुल हाथों की संख्या। तो आपका फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस के 1/2। ठीक है, तो यहाँ n 30 है गुना 30 में से 1 गया आपका, सीधा आप यहाँ लिख दो, चलो लो 30 माइनस के 1/2 काट दो यहाँ से, क्या क्या 15, 30 में 1 गया 29, 15 निम्मा 135 का 5 का हासिल 13, 15 दूनी 30 और 13 43, तो 435, तो 435 बार हाथ मिलाएंगे आंसर। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है, यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हो तो बताइए कि पार्टी में कितने व्यक्ति शामिल थे। ठीक है, मिलाए गए हाथों की संख्या। ठीक है, मिलाए गए हाथों की संख्या मतलब कि कुल हाथों की संख्या। ये आपका होता है n इंटू एन माइनस के 1/2। ठीक है, हमारा तो इतना है कि n इंटू एन माइनस के 1/2, लेकिन उसने इसकी वैल्यू दी है 66, ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लो n इंटू एन माइनस के 1 बराबर, आप 2 का यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 66 तो नहीं 132 हो गया फ्रेंड्स। और मैं अब इसकी इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, सीधा आपको क्वेश्चन आया कि एक संख्या वो हो एक उससे कम हो जिसका मल्टीपल 132 आए, तो आप इसे ऐसे तोड़ लो n इंटू एन माइनस के 1 बराबर, इसे आप तोड़ लो 12 गुना 11। ठीक है, और आपका ये क्या होता है n, ये वाला आपका n व्यक्तियों की संख्या, क्या होता है आपका व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पीछे लिखवा दिया था। अब इसमें यह पूछा है कि व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो n क्या आपके व्यक्तियों की संख्या, क्या आपके ये 12, क्या आपके 12, तो व्यक्तियों की संख्या बराबर मतलब कि n बराबर 12 आंसर। ठीक है, या तो इसे आप ऐसे कर लेना या फिर आप इसकी इक्वेशन बना लेना, लेकिन आपको वो नहीं बनानी, आपका उसमें टाइम वेस्ट होएगा, तो सीधा आपको इसका आंसर ऐसा लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, एक पार्टी में हर किसी ने हर किसी को एक गिफ्ट दिया, यदि वितरित किए गए कुल गिफ्टों की संख्या 210 है तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। अब सुनो ऐसा आप मेरी लैंग्वेज में, इसने बोला एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति को एक उपहार या गिफ्ट दिया, यदि बांटे ये कुल गिफ्ट आपके 210 हो तो पार्टी में कुल व्यक्ति बताना है आपको। फ्रेंड्स लिखो कुल
गिफ्टों की संख्या आपकी होती है बराबर n इंटू n-1। ठीक है फ्रेंड्स। और आपके ये क्या आपके जहां n बराबर व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। बस आपको इतना देखना, मैच में कुल मैच और कुल हाथ, तो वहाँ तो आपका बटे 2 होता है। यदि बात आप तुम्हारी गिफ्ट वाली तो वहाँ बटे 2 नहीं होता है बस। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, इसमें जो आपके कुल गिफ्ट है 210 है। आप ये बताओ मतलब कि n इंटू n-1 की वैल्यू क्या आपकी 210 है। ठीक है। और इसमें पूछा गया आपके व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो कर लो आप इसके फैक्टर सीधे। n इंटू n-1 बराबर 15 गुना 14। ठीक है, वरना फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो सीधा सोचता हूँ। ठीक है, और n क्या है आपका व्यक्तियों की संख्या, तो ये तो पूछा आपसे व्यक्तियों की संख्या बराबर। अब आप ये बताओ जो आपका n है इसकी वैल्यू क्या आपके यहाँ 15 है। n की वैल्यू क्या आपके यहाँ 15 है, और n-1 15 में से 1 गया 14, ये 14 आपका। तो व्यक्तियों की संख्या n बराबर क्या तुम्हारी है n है, और हमारा n का यहाँ पर 15 है। आंसर 15 आंसर फ्रेंड्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ऐसा एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्टी में हर किसी को एक गिफ्ट दिया। यदि उपहारों की संख्या 420 हो तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल थे। इस बार इसने 420 दे दिया। जल्दी से आप मुझे इसका आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में। तो n इंटू n-1 बराबर 420। ठीक है, आप सीधे इसका यहाँ फैक्टर तोड़ दो। ठीक है, 21 गुना 20। ठीक है, तो ये क्या आपका n व्यक्तियों की संख्या, और क्या हमारी है 21, क्या हमारी है 21, तो हमारा क्या हो गया 21 आंसर। 21 आंसर सीधा, आपको ज़्यादा लंबा नहीं सोचना है, तो 21 आंसर। यदि यहाँ आपसे ये पूछता कि प्रत्येक व्यक्ति कितने गिफ्ट लाता है 20, क्योंकि जो आदमी है वो अपने से एक कम लाता है। यदि 20 आदमी है तो वे 19 लाएंगे। ठीक है, और 10 आदमी तो वे 9 लाएंगे गिफ्ट, क्योंकि कोई भी आदमी अपने लिए गिफ्ट लेके नहीं आएगा, हमेशा दूसरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं तथा प्रश्न गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए और उसे 125 नंबर मिले हो तो बताइए कि उसने कितने प्रश्न सही हल किए। एक बार और समझो, आप कोई एग्जाम देते हो और आपको एक सही प्रश्न करने के 4 नंबर मिलते हैं, लेकिन यदि आपने प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। ठीक है, और आपने कुल 75 प्रश्न आपने किए, जिसमें से आपको 125 नंबर मिले, तो आपने कितने सही प्रश्न हल किए ये पूछा है। ठीक है, देखो आपके 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन है। यदि आपने ये सारे के सारे सही क्वेश्चन कर दिए, सही कर दिए, भाई आपको एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है यदि सही होते हैं। यदि आपके 75 सही होते तो आपको 300 नंबर मिलते, 300 नंबर मिलते। लेकिन आपको नंबर 300 नहीं मिले, आपको नंबर मिले 125। क्या मिला आपको 125। एक बार आप और समझो, भाई टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं और आपने 75 क्वेश्चन कर दिए, जबकि आप यदि सही करते हो तो आपको एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलता है। यदि आपके 75 के 75 सारे क्वेश्चन आपके सही होते तो आपको 300 नंबर मिलते, लेकिन आपको नंबर क्या मिला 125। 300 में से आपको 125 नंबर मिले तो आपके 175 नंबर काट लिए, तो आपके 175 नंबर
काट लिए। अब मुझे आप ये बताओ, जिससे आप बोलते हो नेगेटिव मार्किंग, जिससे आप बोलते हो नेगेटिव मार्किंग, ये होता क्या आपका? ये जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, कहीं तो आपकी होती है 1/3, कहीं आपकी होती है 1/2। ठीक है, आप मुझे ये बताओ, आप समझना भाई, यदि आप क्वेश्चन सही करते हो, यदि आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको इसके 4 अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, यदि आपने एक क्वेश्चन सही किया 4 नंबर मिले, यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काट लिया। तो आप ये बताओ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन गलत करने पर आपके 5 नंबर कटते हैं। 5 नंबर कैसे भाई? यदि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, 4 नंबर तो आपके वे गए जो आपको मिलते। यदि आपका क्वेश्चन सही होता तो आपको 4 नंबर मिलते, नहीं मिलते, लेकिन क्वेश्चन क्या आपका गलत है। यदि आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो 4 नंबर तो आपके ये गए जो आपको मिलते, और आपका 1 नंबर और काट लिया इसने, आपका 1 नंबर और काट लिया। तो आप ये बताओ, 4 और 1 5, इसका मतलब क्या कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके क्या हो, 5 नंबर काटे जा रहे हैं। 4 नंबर तो आपके वे गए जो आपको मिलते, और 1 नंबर उसने अपना वो काट दिया कि क्वेश्चन क्या आपका गलत है, तो उसने आपके 175 नंबर काट दिए। ठीक है, 4 तो आपके वे गए जो मिलते हैं, और 1 हो गया आपका कौन सा, नेगेटिव मार्किंग वाला, जो उसने नंबर आपका काट लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपके 5 नंबर काटता है, और नंबर उसने आपके काट दिए 175। ठीक है, यदि वो एक क्वेश्चन पे आपके 5 नंबर काटता है और नंबर उसने आपके काट दिए 175, काट दो आप इसे, 5 के 15, 5 पंजे 25। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 35 क्वेश्चन क्या आपके गलत है, क्या आपके गलत, क्योंकि उसने क्या, वो एक आपके गलत क्वेश्चन पर 5 नंबर काटता है। ठीक है, और उसने 175 नंबर आपके काट लिए, जबकि वो एक में क्या 5 काटता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 35 क्वेश्चन क्या आपके गलत है। क्वेश्चन थे आपके टोटल 75 थे। ठीक है, अब आप ये बताओ, 75 क्वेश्चन में से आपने 35 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो आपके सही क्या हुआ? यदि 35 गलत है तो आपको सही क्या हुआ? 40। तो आपने जो सही क्वेश्चन किए 40 किए आंसर। आपसे ये तो पूछा उसने, एक बार और समझो क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप एक बार और समझो। इसने ये बोला था कि टोटल 75 क्वेश्चन है, और आपको एक क्वेश्चन सही करने का 4 अंक मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। यदि क्वेश्चन आपका गलत है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, और आपको कुल 125 नंबर मिलते हैं 75 क्वेश्चन करने के बावजूद। ठीक है, तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपसे पूछा। भाई यदि सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब यदि 75 के 75 क्वेश्चन आपके सारे सही होते तो आपको 300 अंक मिलते, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, लेकिन अंक मिला आपको 125। 300 में से आपको 125 मिले तो 175 अंक आपके काट लिए। और आप ये जानते हो कि एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके 5 अंक काट लिए जाते हैं, क्योंकि 4 तो वे जो आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन पर, यदि आपका सही होता और एक हो तो आपको क्या गलत था, इसलिए उसने 1 अंक काट लिया। तो आपके एक क्वेश्चन पे 5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक क्वेश्चन पर आपके 5 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है, और आपके काट लिए 175 अंक, तो इसका मतलब क्या हो गया 175/5 कि आपके 35 क्वेश्चन क्या आपके गलत है। 75 में से, यदि 75 में से आपके 35 क्वेश्चन गलत है तो आपके क्या सही 40 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपये मिलता है और निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले तो कितनी बार उसका निशाना चूका। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, समझो। उसने बोला कि आपको 100 निशाने लगाने हैं और एक निशाने पर आपको 1 रुपये मिलता है, यदि आपका सही होता है।
यदि आपके 100 निशाने सही होते तो आपको क्या मिलते? 100 रुपये मिलते कि नहीं मिलते? ठीक है, लेकिन आपको क्या मिले? 30 रुपये, 30 रुपये मिलिए। तो इसका मतलब क्या कि आपके 75 रुपये काट लिए। भाई यदि आपके सारे सही होते तो आपको मिलते 100 रुपये, लेकिन मिले क्या आपको? 30 रुपये। आपके 70 रुपये क्या काट लिए। और आप जानते हो यदि आपका एक निशाना चूक जाता है या गलत हो जाता है तो आपके 2 अंक काट लिए जाते हैं। कैसे? भाई यदि आपका एक गलत है या एक निशाना आपका चूक गया, ठीक है, या एक निशाना आपका चूक गया तो 1 नंबर तो आपको वो गया जो आपको मिलता, 1 नंबर या 1 रुपये, ठीक है, और 1 रुपया आपका उसने वो काट लिया कि आप क्या है गलत निशाना। तो इसका मतलब उसने एक निशाने पर आपके 2 रुपये काट लिए गलत होने पर, और यहाँ आपके उसने काट लिए 70 रुपये। यदि एक पे वो 2 रुपये काटता है, ठीक है, तो 70/2 क्या आ गया? 35। तो 35 निशान तो आप क्या चूक गए, क्या हो गया आपके? चूक गए, ठीक है। तो उसने ये तो पूछा कि उसके कितने निशान चूक गए? 35 आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे 3 गुने सही हल किए। यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत किए? फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इजी है आपका ये, गलत और सही। मैंने माना कि विद्यार्थी ने मैथ का 1 प्रश्न क्या गलत, तो सही क्या किया उसने? 3, क्योंकि उसने बोला है कि यदि वो गणित का 1 प्रश्न गलत करता है तो 3 क्या करता हो? सही, क्योंकि उसने बोला ना कि जितने प्रश्न आपके होते हैं ना गलत, उससे 3 गुने आपके सही होते हैं। तो 1 तो क्या उसने गलत और 3 के सही, 3 और 1 4, ठीक है। और मैंने आपको पूरा मैथ में बोला, मैथ हो या रीजनिंग हो, जो दे रखा हो उसके बराबर पॉइंट ले लो और 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो, जो आपसे पूछे सीधा उसका मल्टीपल कर दो। आप ये बताओ, हमने कुल 3 क्वेश्चन तो हमने किए राइट, 1 क्वेश्चन क्या हमने रॉन्ग, तो कुल हमने 4 क्वेश्चन हमने कर दिए। हमारे 4 क्वेश्चन है, 4 पॉइंट की वैल्यू क्या आपकी? 64, 1 पॉइंट की वैल्यू 64/4 क्या आ गया? 16 आ गया, 16। अब जो पूछा आपसे बता दो, उसने पूछा कि उसने कितने प्रश्न आपके क्या किए गलत, 1 पॉइंट की वैल्यू 16, तो उसने क्या किया प्रश्न आपको गलत? 1 पॉइंट गुना 16, तो उसने किया क्या आपके प्रश्न गलत आंसर। चाहो तो आप सीधा आंसर आप यहाँ भी लिख देना, लेकिन नहीं, सिर्फ मैं आपको क्या पहले समझा रहा हूँ, पहले आप समझ लो। तो इसका मतलब ये कि उसने गणित के 16% क्या किए गलत, ये तो आपको आंसर हो गया। यदि अब आपसे ये पूछता कि उसने गणित के कितने प्रश्न सही किए, आप ये देखो, 1 पॉइंट की वैल्यू 16 और 3 पॉइंट की वैल्यू 16 या 48, तो उसने 48% सही किए आंसर। लेकिन ये आपको नहीं निकालना, सिर्फ मैंने आपको ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10, एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह गलती से उसका 2 गुना बोल बैठता है। यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है तो बताए कि उसे वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए। ठीक है, वास्तव में और गलत। ठीक है, मैंने माना कि उसे वास्तव में 1 अंक प्राप्त हुआ, लेकिन उसने गलती से इसका 2 गुना बोल दिया, मतलब कि 2 बोल दिया। ठीक है, तो कुल पर्सन क्या 2 और 1, 2 और 1 3, तो टोटल पर्सन क्या 3, हमारे 3 है क्या उसके 48, 3 पॉइंट की वैल्यू 48, यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू 16 या 48, तो उसने जो वास्तव में पसंद किए क्या बोले थे इसने 16 कम 16 आंसर। ठीक है, चाहो तो आप सीधा वही कर देना जो आपको अच्छा लगे।
फ्रेंड्स ये आपका पहला पार्ट हो गया और आपका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अब अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।